इंडिया और यूएस का लॉन्ग अवेटेड जो टैरिफ का डील था वो फाइनल हो गया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो अभी रिसेंटली टैरिफ का डील हुआ था, ट्रेड डील हुआ था, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। कल रात में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ये बताया कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड डील है वो फाइनल हो चुका और ये इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया। उसके कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी जी का, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका ट्वीट आता है और वो उस ट्वीट के जरिए बताते हैं कि दो डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में जो बहुत दिनों से चले आ रहा था ट्रेड का टॉक, वो फाइनल होके ट्रेड डील फाइनल हो चुका। इसमें दोनों देशों को हेल्प मिलेगी ट्रेड बूस्ट करने में। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारा ट्रेड जो डील था वो हो गया है, जिससे क्या होगा कि अब मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट में इंडिया को बूस्ट मिलेगा। जो इंडियन इकोनॉमी है वो अब कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। वही जो यूएस जो प्रेसिडेंट हैं उनका ट्वीट देखा जाए तो उन्होंने क्लियर किया। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरी सुबह उनसे बात हुई। उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियर बोला कि हम इंडिया के साथ जो हमारा टैरिफ था हम उसको 18% कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर है उसको हम जीरो करेंगे। साथ साथ उन्होंने ट्वीट में बताया कि अब मोदी जी ने एग्री कर लिया है कि वो रसिया के साथ कोई भी क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेंगे। वही क्रूड ऑयल अब वो अमेरिका और स्पेशली जो पोटेंशियल वेनिजुला कंट्री है जिसको अभी यूनाइटेड स्टेट ने जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस उनको अपहरण करके वहाँ पे अपना सरकार चला रहे हैं, उस कंट्री से वो परचेज करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि इंडिया कमिंग फ्यूचर में एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कोल, एग्रीकल्चर जैसे एरियाज में मोर देन यूएसडी 500 बिलियन से अबव का वो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करेंगे, जो कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के लिए, दोनों देशों के लिए फायदा होने वाला है। अब इन्होंने ये ट्वीट करके तो बता दिया। अदर देन इन दोनों का ट्वीट, अदर देन प्रेसिडेंट ट्रंप और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, इसके अलावा भी यूनाइटेड स्टेट के साइड से एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी ट्वीट करके बताया था कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हो गया है। बट इसके अलावा कोई आधिकारिक इंडिया में कोई ऐसा अभी एज ऑन, जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं आया है कि किस प्रोडक्ट पे टैरिफ कितना रहेगा, किस प्रोडक्ट पे टैरिफ जीरो हो जाएगा, या किस प्रोडक्ट पे कैसे डील करेंगे, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो भी स्पेकुलेशन मार्केट में चल रहा है, जो भी डिस्कशन चल रहा है, बेस्ड ऑन ट्वीट चल रहा है। और फर्दर आज प्राइम मिनिस्टर जी ने ये लोकसभा के जो मीटिंग था उसमें उन्होंने एनडीए का अपना कोर कमेटी मीटिंग में भी ये क्लेरिफाई कर दिया कि बहुत दिनों से जो चल रहा था मीटिंग, वो हम फाइनली हमने कर दिया, ट्रेड डील कर लिया। अब हम बात करते हैं इस ट्रेड डील से इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या नुकसान होगा। इस ट्रेड डील से जो इंडिया के एक्सपोर्टर थे ना, उनके एक्सपोर्ट में बूस्ट मिलेगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जो इंडियन लोग यूएस में रहते थे या इंडियन लोगों को वीजा अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती थी, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील के बाद यूनाइटेड स्टेट का गवर्नमेंट वो वीजा प्रोसीजर में थोड़ा सा इंडिया को छूट दे सकता है, जिसके वजह से बहुत थोड़ा सा कन्वीनियंस हो सकता है। थर्ड है कि जो मेक इन इंडिया का विजन है ना कहीं इसको साकार करने में हेल्प करेगा। अब जो इंडियन प्रोडक्ट है ना, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें एक्सेस इंडियन प्रोडक्ट को मिलेगा, स्पेशली अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जॉब प्रोस्पेक्टिव से या एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टिव से या इंडिया यूएस का रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होगा। बट इसके इस ट्रेड डील से अमेरिका को क्या फायदा होगा और इंडिया को क्या नुकसान होगा वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखोगे ना तो उन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं मेंशन किया है कि हम रसिया के साथ जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, या अमेरिकन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट करने देंगे, या उस पे ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। वही ये ट्वीट जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आया वो आप देखोगे तो उसमें स्पेशली बोला गया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कोल वगैरह प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होंगे। तो दैट मीन्स अब क्या होगा कि यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे राइस, व्हीट, या आपका कोई वेजिटेबल हो गया, या मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो गया, तो उनको स्पेशली बताना पड़ेगा। यूएस में क्या होता है कि मोस्टली
वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है काफ़ी स्ट्रांग है। वहाँ पे फर्टिलाइज़र जो होते हैं यूज़ करके बहुत हैवी रूप में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं ना, वो प्रोड्यूस होते हैं, उसको यदि इंडिया में वो डंप करेगा, तो जो इंडियन एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा, उनको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। हो सके इन कमिंग फ्यूचर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हो सके वो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरे इंडियन मार्केट को खा जाए, और जो इंडियन डोमेस्टिक फार्मर हैं, उनको बहुत नुकसान झेलना पड़े। तो ये कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम है, जो इनको क्लियर करना पड़ेगा। इन्होंने अभी कोई क्लैरिफ़िकेशन वगैरह या कोई प्रेस रिलीज़ वगैरह तो नहीं इश्यू किया है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। हम सिर्फ़ ट्वीट के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना इम्पैक्ट होने वाला है। बट हाँ, इस ट्वीट से ये क्लियर होता है कि इंडिया और जो अमेरिका के बीच में पेंडिंग आपका ट्रेड डील था, वो पूरा हो चुका है। बस देखने वाली ये चीज़ है कि इंडियन प्रोडक्ट पे किस-किस प्रोडक्ट पे कितना ड्यूटी होगा, और इंडिया जो यूएस मार्केट में यूएस वाले प्रोडक्ट हैं, उस पे कितना टैरिफ लगाएगा, कौन से प्रोडक्ट पे कितना कंडीशन देगा। देखने वाली बात ये है कि इंडियन प्रोडक्ट यूएस कितना परसेंट टैरिफ लगा रहा है, जो 18% के अलावा भी कुछ छूट दे रहा है, या फिर अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया उस पे क्या स्टेप ले रहा है, किस एरिया में फ्री एंट्री दे रहा है, या किस एरिया में जीरो टैक्स लगा रहा है, जीरो टैरिफ लगा रहा है, वो देखने वाली चीज है। बट हाँ, अभी फिलहाल के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड डील का न्यूज आ चुका है, ये ट्रू है। बट इसके अगेंस्ट में कोई आधिकारिक इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज वगैरह डिटेल इशू नहीं हुआ है। बहुत सारे आप न्यूज़पेपर देखोगे तो वहाँ स्पेशली बोल दिया गया है कि इंडिया अब रसिया से ऑयल नहीं परचेज करेगा। कई सारे न्यूज़पेपर में ये भी बोला गया है कि रसिया ने बोला है ये इंडिया का डिसीजन है, इंडिया अपना देख ले, हमें इंडिया और यूएस के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन। बट लॉन्ग रन में देखा जाए, यदि एग्रीकल्चर एरिया में यूएस वाले प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं तो इंडियन फार्मर को प्रॉब्लम होगा। कमेंट में आप ये बताओ, गवर्नमेंट का ऐसा सडन कमेंट आना क्या सही है? आप ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये ट्रेड डील किस कंट्री के लिए फेवरेबल है? ये ट्रेड डील जो हुआ, ये इसमें मोदी जी का जीत हुआ, इंडिया एज अ कंट्री का जीत हुआ, या मोदी जी ने सरेंडर कर दिया जस्ट इन द सेक ऑफ गुड फ्रेंडशिप विथ डोनाल्ड ट्रंप, या गुड फ्रेंडशिप विथ यूनाइटेड स्टेट? आप कमेंट में जरूर बताओ।